चाहूंगा वो इनके वजीर आजम का क्या नाम है, इनका प्राइम मिनिस्टर आसिफ मोदी नहीं, वो तो तारिक मेहता का चश्मा वश्मा उल्टा सीधा, उसका शायद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर नरेंद्र मोदी। अब एक बात बताइए, राफेल लेके करेंगे क्या? पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल जो है वो कामयाबी के साथ जो है उसका तजर्बा किया, मगर शायद रशिया को पता नहीं है भारत की किस किस से नहीं बनती। मैं बता देता हूँ भारत की, दोबारा बता दो, नेपाल से नहीं बनती, चाइना से नहीं बनती, पाकिस्तान से नहीं बनती, उसके सराउंडिंग में जितने कंट्रीज हैं, श्रीलंका से नहीं बनती, ठीक है ना, बांग्लादेश से नहीं बनती, और रह क्या गया फिर? हेलो दोस्तों, मैं हूं मिस्टर कौन और आज मेरा 4th एपिसोड है। उम्मीद करता हूं कि आपको जो है ये मेरा प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा, और अगर आपको ये पसंद आ रहा है तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि इसी तरह की वीडियोस आप तक पहुंच सके। तो हैरत अंगेज तौर पर एक न्यू डेवलपमेंट हुई है, बर्फ शायद पिघलने लग गई है और कुछ लोग नफरतें फैला रहे हैं, वो फैलाते रहे और हमारा काम है फैक्ट्स के ऊपर बात करना। हैरत अंगेज तौर पर जो हैरत अंगेज खबर ये है, मेजर साहब, खबर नहीं खबर, जो खबर ये है वो ये है कि आईपीएल जो होने जा रहा है इंडिया में, जो इंडियन प्रीमियर लीग होता है 31 मई को, उसका इनविटेशन भेजा गया है मोहसिन नकवी साहब को। हैरत अंगेज तौर पर मोहसिन नकवी साहब, जिन्होंने जो है भारत से खेलने के लिए इनकार कर दिया था, पाकिस्तानी टीम को भेजने से इनकार कर दिया था, जिन्होंने सख्त किस्म के जो है स्टैंड लिए अगेंस्ट जो है वो बीसीसीआई और भारत के अगेंस्ट, तो उन्हें जो इनविटेशन दिया गया है और उन्हें इनवाइट किया गया है कि भाई आइए और आप आकर देखिए। इसी तरह से लास्ट वीडियो में जिस तरह से मैंने बताया कि आरएसएस के जनरल सेक्रेटरी और उनके जो एक्स जनरल जो है इंडिया में बातें होने लगी है, पाकिस्तान से बातचीत के दरवाजे खोले जाए, बात की जाए उनसे। पर हैरत अंगेज तौर पर एक खबर और मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा, वो इनके वजीर आजम का क्या नाम है, इनका प्राइम मिनिस्टर आसिफ मोदी नहीं, वो तो तारिक मेहता का चश्मा वश्मा उल्टा सीधा, उसका शायद वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर कोई नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने कहा वर्क फ्रॉम होम, ठीक है ना, घर से आप काम कीजिए, ठीक है ना, सादा लफ्जों में लॉकडाउन। अच्छा, इस तरह से जहाँ 4 लोगों को जाना हो वहां पर एक बंदा जाए, ठीक है ना, एक शख्स जाए, वो पहुंचे, और बाहर नहीं जाना है फॉरेन कंट्रीज शादी के लिए, घूमने फिरने के लिए भी, इवेंट के, गोल्ड परचेज नहीं करना है, चांदी परचेज नहीं करना है, बाहर स्पेशली नहीं जाना है, ना किसी इवेंट के लिए, घूमने के लिए, ना शादी वगैरह के लिए, और खुद जो है वो बाहर घूम रहे हैं। अभी यूएई में जाकर उन्होंने जो है स्ट्रेटेजिक जो है कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सिग्नेचर किए, साइन किए आपस के अंदर, यूएई वालों ने और भारत ने, जिसके अंदर जो है वो हथियार की लेन देन जिस तरह से होता है, ठीक है ना, और जो है वर्कर्स जो है वो भेजना, इसी तरह में बनाना, यहाँ पर शिप यार्ड वगैरह टाइप का यूएई यहाँ पर बनाएगा, यहाँ पर जो है वो उनके शिप्स वगैरह इंडिया और यूएई के जो है वहां पर होंगे, सारी चीजें हैं। और यूएई ये क्यों कर रहा है ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से मालूम है। मेजर गौरव आर्या, आप बहुत हैप्पी होंगे कि भारत का जो है वो यूएई के साथ जो है इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट हो गया है स्ट्रेटेजिक, मगर ये कि वो फाइट वाला, लड़ाई झगड़े वाला नहीं है कि यूएई पे अटैक होगा तो भारत पे अटैक समझा जाएगा, भारत पर अटैक होगा तो यूएई पे समझाएगा, इस किस्म का नहीं है। अच्छा, वहां से नरेंद्र मोदी साहब जो है गए हैं हॉलैंड। हॉलैंड गए हैं, वहां पर किस लिए गए हैं? वहां पर इसलिए गए हैं कि ताकि अंडा नहीं होता, एग, मुर्गी, इस पर काम हो सके, हेल्थ के ऊपर जो है, हेल्थ केयर के ऊपर जो है वो काम हो सके। हालांकि हेल्थ केयर का भारत से, अब सोच लीजिए आप, ठीक है, सिविलाइजेशन, हाइजीन, वही अफगानी जो है वो गले नहीं मिल रहा था भारत से, जिसको तालिबान ने सजा, भारतीय से जिसको तालिबान ने सजा दी। बहरहाल, और एक और चीज मैं आप लोगों से शेयर करता चलूं, आज मैं जरा सा कुछ पढ़ रहा था तो मैंने देखा 1947 से लेकर अब तक, यानी कि 2026 तक 2300 टू 2800 इनके एयरफोर्स के जहाज, जिसमें नेवी भी शामिल है, ठीक है ना, इनके जहाज, जेट और हेलीकॉप्टर्स जो है वो क्रैश हो चुके हैं भारत के, और 1300 पायलट्स, 1300 पायलट्स जो है वो मर चुके हैं, जहान से जा चुके हैं। मैंने बोला चलें ये देख रहे तो पाकिस्तान का भी देख लेते, तो पाकिस्तान का देखेगा तो तकरीबन 250 से 400 कोई जहाज थे, और कोई 250 से 400 ही के करीब जो है वो कोई पायलट थे। तो अब एक बात बताइए, राफेल लेके करेंगे क्या? जब उड़ाने वाला कोई नहीं है तो करेंगे क्या राफेल?
जो है वो रखकर एक न्यूज में और आपसे शेयर करता चलूं। लास्ट टाइम भी मैं आपसे शेयर करनी थी, मगर शायद टाइम की कमी की वजह से मैं आप लोगों से डिस्कस या शेयर नहीं कर पाया। ठीक है ना। भारत का ब्रह्मोस मिसाइल है, वो आपको पता है कि मिसाइल किस तरह का, 650 किलोमीटर उसकी रेंज है। ठीक है ना। मैक 3 यानी कि आवाज की रफ्तार से 3 गुना ज्यादा है। तो उसके तोड़ कह लें या उसके अगेंस्ट कह लें या उससे बेहतर, ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। पूरी दुनिया इसके ऊपर कॉलम लिख रही है, पूरी दुनिया इसके ऊपर रिस्पॉन्ड कर चुकी है और रिस्पॉन्स कर रही है। पाकिस्तान ने फतेह 4 मिसाइल जो है वो कामयाबी के साथ जो है उसका तजर्बा किया, 750 किलोमीटर अप्रॉक्स। और इसके अलावा जो मैक 5 है, 5 दोस्तों, मैक 5, मैक 3 नहीं है, मैक 5 है, यानी कि आवाज की रफ्तार से 5 गुना ज्यादा। अच्छा, ये देखा जाए तो पाकिस्तान ने मिसाइल किसके लिए बनाया है? ऐसे जो पाकिस्तान के साथ शरारत करेगा उसके लिए बनाए। बरामोस भी तो उन्होंने नूर खान और जो है पाकिस्तान का जो है एयरबेस है उसके ऊपर मारा था, मगर वो पहुंच नहीं पाया। पाकिस्तान का जो फतेह है, ठीक है, 4, वो यकीन कीजिए वो जरूर पहुंचेगा। उसको जहां जहां पहुंचना होगा वो वहां वहां जरूर पहुंचेगा। इसके अलावा एक खबर और मैं आप लोगों से डिस्कस करता चलूं, शेयर करता चलूं, मैंने सोचा ये चीज मैं आपको बता दूं। बर्फ पिघल रही है, मुज़ाकरात की आवाज आ रही है। ब्रिक्स के अंदर जिस तरह से लड़ाई हुई, आप तमाम लोगों को पता है, इराची ईरान के वजीर खारजा जो है उनकी, और यूएई के जो वजीर खारजा है उनकी, इसी तरह से रशिया के वजीर खारजा ने कहा कि भारत जो है वो करा सकता है, मीडिएटर बन सकता है। भारत जो है वो उसकी सबसे बनती है, मगर शायद रशिया को पता नहीं है भारत की किस किस से नहीं बनती। मैं बता देता हूँ भारत की, दोबारा बता दो, नेपाल से नहीं बनती, चाइना से नहीं बनती, पाकिस्तान से नहीं बनती, उसके सराउंडिंग में जितने कंट्रीज हैं, श्रीलंका से नहीं बनती, ठीक है ना, बांग्लादेश से नहीं बनती, और रह क्या गया फिर भारत की? जो देखें, आपके पड़ोसियों से अगर आपकी नहीं बनती, इसका मतलब है आप बहुत बदतमीज और बहुत खराब है। मैंने बदतमीज और खराब कहा है मेजर गौरव आर्या साहब, ठीक है ना। उर्दू तो आपकी बहुत अच्छी है। आप एक काम कीजिए, 100 भारतीय लीजिए, बल्कि 10 भारतीय लीजिए, 10, और उन्हें कहिए जहाज बोल के दिखाएं। जहाज, जहाज नहीं, जहाज। और समंदर बोल के दिखाएं, समंदर नहीं, समंदर नहीं, समंदर बोल के दिखाएं। नहीं बोल के, सिर्फ 10 भारतीय वो लीजिए, रैंडमली सिलेक्ट कीजिए, उनको बुलाइए, उनको बोले बोले जहाज, जहाज बोलेंगे। पहले अपनी लैंग्वेज सही कीजिए कि आप उर्दू बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं या हिंदी बोलते हैं। बहरहाल, खबरें तो बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, टाइम थोड़ा हमारे पास कम है। ये वीडियो देखें, मेजर गौरव आर्या ईरान के बारे में क्या कह रहे हैं, उसके बाद फिर मैं वापस आता हूँ। जब आपने यूएई पे हमला किया और आप चाहते हैं यूएई कुछ ना, इनको दुख किससे हो रहा है? मुझे अभी तक ये बात समझ में नहीं आई। कोई अगर मुझे समझाए, कमेंट्स में लिखे कि ये ईरानियों को दुख किस चीज के लिए हो रहा है भाई। इसलिए कि वो बेंजामिन नेतन्याहू से, उसकी मर्जी, वो किसी से मिले उसकी मर्जी, आप कौन होते हैं बोलने वाले? मेजर साहब यानी कि गौरव आर्या 2 नंबर साहब, आपका जब ताज होटल हुआ था आप लोग बिलबिला गए थे, तड़प गए थे। आपका जब पुलवामा हुआ था तड़प गए थे। आपका अभी जो रिसेंटली पहलगाम हुआ है, रिसेंटली अभी पहलगाम हुआ है, मचल गए, तड़प गए। भारत के पंजाब में अभी जो बॉम्ब ब्लास्ट हुए, आप लोग तड़प गए। सारा इल्जाम पाकिस्तान पे लगा दिया, ठीक है ना। उससे पहले आपने जो है अटैक किया पाकिस्तान पे, 2019 की एक बात है, ठीक है ना। आपने जो है वो पाकिस्तान पर जो है वो मूछो वाला कौन था वो जो पीस फंटास्टिक, उनको भेजा, अभिनंदन साहब को पकड़ लिया पाकिस्तान ने। एयर एयर स्ट्राइक और एयर अटैक ना आप लोगों को सूट वैसे करते ही, तो अब इसकी गलती छोड़ दे, अपनी एयरफोर्स खत्म कर दें, ज्यादा बेहतर। दूसरी मरतबा आपने किया तो राफेल आपके गिर गए। आप अपने कश्मीर के सीएम से पूछिए, मेजर साहब कश्मीर के सीएम से पूछिए कि पाकिस्तान ने कितना नुकसान किया है। वीडियो देखी, आप तड़प गए थे। तो आपने ईरान वालों पर उनकी पूरी क्रीम, उनकी पूरी खामनाई से लेकर तमाम लोगों को आपने उन पर बम्बार्डमेंट कर दी। ये भी नहीं सोचा आपने, ठीक है ना, कि क्या आपने से मुराद ये है कि आप उनके उनके हक में बात कर रहे हैं ना। इसराइल ने की थी ना, तो इसराइल तो आपका दोस्त है, फ्रेंड है, तो आपने की थी। अमीर आदमी का दोस्त अमीर आदमी, जब तक अमीर आदमी मुसीबत से नहीं निकलता अमीर आदमी खड़ा रहेगा। गरीब आदमी का दोस्त गरीब आदमी, गरीब आदमी मुसीबत में खड़ा रहेगा, गरीब दूसरा भाग जाएगा। तो आप तो उसके साथ खड़े हुए थे। आपको 160 बच्चियों की चीखें, आवाजें नजर नहीं है जिनके ऊपर बॉम्ब गिराया गया और मासूम बच्चे अपनी जान से गई।
आपको ईरान लोगों पे जो सैंक्शंस लगे हुए हैं वो आपको नजर नहीं आते? उनकी तड़प, आप हर चीज यूज करते हैं, पूरी दुनिया से मंगवाते हैं, आप में भी और पाकिस्तान में, कि आपको ईरानियों की नजर नहीं आती? आपको कि ईरान क्यों कर रहा है अटैक, आप अपने बेसिस देंगे, ईरान ये काम करेगा। आपने लद्दाख में इसराइलीज को दी जगह, पाकिस्तान ने अटैक किया। पाकिस्तान पहले डिफेंसिव था, पाकिस्तान अब ऑफेंसिव है। ईरान वालों ने भी स्टेट ऑफ हॉर्मोन्स बंद कर रखी है, ठीक है, वो आप जैसे लोगों के लिए बंद कर रखी है। उन्होंने तो इराक़ी ने पहले ही कहा है वहां पर ब्रिक्स में, जो इसराइल का दोस्त है वो हमारा दुश्मन है, तो आप सोच लीजिए। और आप लोगों ने क्या किया था जब फर्स्ट टाइम ईरान पर जो अटैक हुआ था? आप लोगों ने क्या किया था? वो जो पोर्ट चाबहार आपने ली थी, वहां पर आपने जो वर्कर्स अपने रखे थे, वहां इंजीनियर्स, वो कौन थे? आपके रॉक एजेंट थे। मेजर 2 नंबर गौरव आर्या साहब, डिफेंस एनालिसिस, न्यूट्रल तज्जिया दिया कीजिए, तज्जिया बोल के दिखाइए। आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं।